हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि हम अब करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर है वो लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है और हम कर रहे थे अभी तक पिछले दो लेक्चर्स में अपेक्षिक वेग। मैंने आपको एक विमा और दो विमा में अपेक्षिक वेग बताया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया था, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है मैंने उसे सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिए हैं। आज हमारा वो लेक्चर नंबर 1 है, जहां मैं आपको दो विमाओं में अपेक्षिक वेग पर आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो लेकर चलने वाला हूं। उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रैनमैन प्रॉब्लम, रिलेटिव वेलोसिटी 2D। ठीक है, 2 डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। उसी का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैनमैन प्रॉब्लम। क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके जो लोकल एग्जाम्स हैं वहां पूछे जाएंगे, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और एक बहुत ही बड़ी बात, अधिकांशतः सारे के सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये टॉपिक लगता है हमको कठिन, समझ में आता नहीं आसानी से। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में, ठीक है, कि कैसे आप रैनमैन प्रॉब्लम्स की जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में रैन, मैन, अम्ब्रेला, ये 3 वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और हो सकता है कहीं कहीं आपको मैन के जगह वुमेन भी मिल जाए, क्योंकि जब भी रैन होती है मैन के साथ वुमेन जो रहते हैं अम्ब्रेला का यूज करते हैं। आप सभी, मैं, आप, ठीक है, हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं सारे के सारे लोग क्या करते हैं बेटा, जो अम्ब्रेला है उसका यूज करते हैं। तो अम्ब्रेला आप सभी ने यूज किया होगा। तो हम कुछ हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारे जो डेली लाइफ है, जो हमारा रूटीन वर्क होता है बारिश के समय, वहीं से हम अपना अनुभव लेंगे और इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस हम देखते जाते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, एक डायग्राम मैं आप सभी बच्चों को दिखा रहा हूं। क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, बारिश हो रही है, बहुत ही मजेदार सुहावना मौसम है। एक लड़का लड़की छाते के नीचे खड़े हुए हैं, दिखाई दे रहा है आप सभी को। ठीक है, अब ये दोनों लड़का और लड़की क्या कर रहे हैं बारिश में? ठीक है, कोई सॉन्ग गा रहे होंगे, मौसम अच्छा है, ठीक है, रोमांटिक मौसम है, हो सकता है कोई सॉन्ग वगैरह गा रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बारिश का मौसम है, ये छाता लेकर खड़े हुए हैं। तो ये छाता कैसे पकड़े हुए हैं बारिश से बचने के लिए? छाता को कैसे पोजीशन पर रखा हुआ है? ये स्टैंडिंग पोजीशन पर रखा हुआ है। ठीक है, ठीक अपने सर के ऊपर छाता लेकर खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग पोजीशन पर है, इसलिए इनकी जो छाता की दिशा है, जो अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन है, वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, सीधे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। ना इसने तिरछा रखा है, ना इधर आमने सामने किधर भी नहीं रखा है, कोई एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रखा हुआ है बारिश से बचने के लिए। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, ये दोनों के दोनों लड़के और लड़की खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग पोजीशन पर हैं। बात क्लियर हो रही है? ये क्योंकि वर्षा होगी तो वर्षा कहां से होगी? ऊर्ध्वाधर ऊपर से होगी, क्योंकि बादल तो हमारे सर के ऊपर ही रहेंगे। तो वो जो पानी आएगा, ठीक है, वर्षा का जो पानी आएगा बेटा, वो सीधा सीधे नीचे आएगा। तो छाता भी हमको कैसे रखना पड़ेगा? अगर हम कहीं खड़े हैं स्टैंडिंग पोजीशन पर, जैसे इन दोनों खड़े हैं, तो हमको छाता कैसे रखना पड़ेगा? हमारा सीधा रखना पड़ेगा। ओके, अब चलिए अब अनुभव करते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम कहीं जाते हैं गाड़ी से, साइकिल से, ठीक है, कोई भी बाइक से हम कहीं जाते हैं, कार से कहीं जाते हैं, तो देखना अगर हम खड़े हुए हैं तो ऐसा लगता है कि पानी कहां से आ रहा है, ठीक ऊपर से किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ऐसा लगता है। मगर जैसे ही हम मोशन में आते हैं, मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, गाड़ी से, बाइक से या कार से, तो हमको कैसे लगता है कि पानी जो है वो तिरछा आ रहा है हमारी तरफ। कैसे आ रहा है बेटा? तिरछा आ रहा है। वो एक एंगल क्रिएट करते हुए हमारे चेहरे पर पड़ता है। ऐसा लगता है पानी बहुत तेजी से हम तक पहुंच रहा है, या हमारे तक बहुत तेजी से आ रहा है और सीधे हमारे कहां आ रहा है बेटा? चेहरे पर, हमारे शरीर पर आ रहा है। तो जैसे ही चलना शुरू करते हैं, पानी का जो वो रहता है, क्या बोल सकते हैं, उसका वेलोसिटी रहता है, उसका वेग रहता है, वो भी तेज हो जाता है। पानी की बौछारें बहुत तेज पड़ने लगती है और सीधा हमारे चेहरे पर पड़ती और ऐसे तिरछे पड़ने लगती है। तो 2 कंडीशन, खड़े हैं तो वही वर्षा का पानी हमारे शरीर पर सीधे आता है बेटा, वर्टिकली
डाउनवर्ड आता है, हम छाता रखते हैं वर्टिकली अपवर्ड, सीधे ऊपर की ओर रखते हैं, मगर जैसे ही हम मूव होते हैं, मूविंग पोजीशन पर होते हैं, मोशन करने लगते हैं, ठीक है। अक्सर कार में देखेंगे तो कार में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो कार की हमारी ग्लास रहती है बेटा, वहां देखना पानी ऐसे लगेगा तिरछे आ रहा है, ठीक है, तिरछे आ रहा है और सीधे हमारे ग्लास पर आकर वो टकर आ रहा है, ठीक है, ये चीज। अब कार की बात तो अलग है, कार में हमको छाते की जरूरत नहीं होती। हम अगर साइकिल या किसी मोटरसाइकिल में हो, बाईसाइकिल या फिर मोटरसाइकिल में हो, तब हमारे पास में कोई छाता रहेगा, ठीक है, हमारे पास में क्या रहेगा, कोई छाता रहेगा। तो अब हम छाता कैसे रखेंगे? जैसे ही हम गति करेंगे तेजी से, पानी ऐसे तिरछा हमारे तक क्या होने लगेगा बेटा, आने लगेगा, ठीक है। जैसे चलने लगेंगे पानी हमारे तरफ ऐसे तिरछा आने लगेगा, तो छाता हमको जिस दिशा में पानी आ रहा है उस दिशा में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां दो चीजों की वेलोसिटी है। पॉइंट की बात, की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, दो चीजों की वेलोसिटी। हम खुद मूव हो रहे हैं, रैनमैन, ठीक है, वर्षा तो हो रही है, पानी तो मोशन में है, पानी लगातार हमारी तरफ गिर रही है, मगर हम भी मोशन में आ गए, हम भी चलने लग गए। तो अगर मैं मैन का एक एग्जांपल लूं, कोई आदमी है, मैन है, तो मोशन इन मैन, आदमी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, गति कर रहा है, चल रहा है, और वर्षा भी क्या हो रही है बेटा, मोशन में, मतलब वर्षा भी क्या हो रही है, वहां हो रही है, ठीक है। तो दोनों हो रही है। तो अब वर्षा का वेग हमको बढ़ा हुआ दिखाई देता है, हमको लगता है कि पानी हमारे तरफ बहुत कैसे आ रहा है, तेजी से आ रहा है। तो अब देखिए वर्षा का वेग किसके सापेक्ष, आदमी के वेग के सापेक्ष। तो इस चीज पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि वर्षा का वेग कितना है, किसके सापेक्ष, उस आदमी के सापेक्ष, ये हमको निकालना पड़ेगा। तब हम, ठीक है, वर्षा की दिशा से अपनी छाता की दिशा ज्ञात कर पाएंगे। तो पॉइंट है, इस बात पर नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है। क्या चीज मैंने बोला है बेटा, फिर से सुनिएगा। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, हमको क्या निकालना है बेटा, किसका वेग देखना है हमको, हमको देखना है वर्षा का वेग। किसका वेग देखना है हमको, वर्षा का वेग देखना है। वर्षा का वेग किसके सापेक्ष, मनुष्य या आदमी जो है, मैन, मनुष्य के सापेक्ष जो गति कर रहा है, ठीक है, मनुष्य या मैन या वुमेन दोनों आ सकता है, ये देखना है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन या फिर वुमेन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, इन दोनों में से कोई भी हमको एक चीज लेकर चलना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देखना, ये आपका हो जाएगा बेटा रिजल्टेंट वेलोसिटी। कैसा वेलोसिटी हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चन से समझेंगे ये टॉपिक्स को। अब हमारे पास में देखिए बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, कैसे हम एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते जाएंगे और आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल शब्दों में। ऊर्ध्वाधर दिशा में 35 मीटर पर सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मैं ज्यादा क्वेश्चन लेके नहीं चलूंगा, क्वेश्चन बनाना आपका काम है, बस मैं दो आपको गाइड करने के लिए क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं। बोलते हैं बेटा कि ऊर्ध्वाधर दिशा में 35 मीटर पर सेकंड की चाल से वर्षा हो रही है। बोलता है ऊर्ध्वाधर दिशा में, मतलब वर्षा किधर से हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर। वर्षा किधर से हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर। 35 मीटर पर सेकंड की चाल से वर्षा हो रही है। कोई महिला पूर्व से पश्चिम दिशा में 12 मीटर पर सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। और बोलते हैं सबसे पहला चीज, थोड़ा सा वायर की दिक्कत है, ओके। डायग्राम देखना भैया, डायग्राम का खेल है, डायग्राम आपको समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन आपसे हो गया सॉल्व, ठीक है। वर्षा हो रही है बेटा, देखो किधर हो रही है वर्षा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन, वी कैपिटल आर लेके चलता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। और कोई महिला पूर्व से पश्चिम दिशा में, अब पूर्व पश्चिम जानने के लिए मैं यहां डायरेक्शन दे देता हूं बेटा। ये मेरे पास एक डायरेक्शन है, ये वर्टिकल है, सीधा वर्टिकल ऊर्ध्वाधर है, और पूर्व से पश्चिम बोलता है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा ईस्ट, और इसको नाम दे देता हूं मैं वेस्ट, ठीक है। ये राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नाम दे देता हूं। तो महिला पूर्व से पश्चिम दिशा में 12 मीटर पर सेकंड, तो पूर्व से पश्चिम, तो ये महिला की चाल हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम। वेलोसिटी ऑफ वुमेन, वेलोसिटी ऑफ वुमेन पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो डायग्राम में आपको देखो यहां समझ में आ गया होगा, वेलोसिटी ऑफ वुमेन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, क्लियर ये चीज। अब हमको यहां निकालना क्या है,
हमको यहां फाइंड करना है वेलोसिटी। ठीक है, क्या चीज फाइंड करना है, इधर ध्यान से देखेंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन। मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, वर्षा का वेग निकालना है, किसके सापेक्ष, जो आदमी रहेगा या जो औरत रहेगी उसके सापेक्ष, क्योंकि हम वर्षा के वेग का ही अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, तो वी आर डब्ल्यू, यहां वुमेन है तो वी आर डब्ल्यू, वी आर डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू फॉर वुमेन, वुमेन। ठीक है, ये वी आर डब्ल्यू निकालना है बेटा। अब वी आर डब्ल्यू निकालेंगे तो वी आर डब्ल्यू एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ वुमेन। हम इसी को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, वी आर, यहां मैं साइन लिखता हूं प्लस, माइनस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वुमेन। लिख सकते हैं मैथमेटिकल में, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि दो सदिश जो है वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ वुमेन माइनस वुमेन का रिजल्टेंट वी आर डब्ल्यू होगा। तो यहां हम वी डब्ल्यू का अपोजिट डायरेक्शन फाइंड करेंगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस वी डब्ल्यू, वेलोसिटी ऑफ वुमेन, ये उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अब वी आर और वी डब्ल्यू का रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट बेटा, वी आर और वी डब्ल्यू का रिजल्टेंट देखेंगे। ठीक है, तो दोनों का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा बेटा एक पैरेललोग्राम। ये रिजल्टेंट शो कर रहा है वी आर डब्ल्यू, क्या शो कर रहा है, वी आर डब्ल्यू, ये रिजल्टेंट शो कर रहा है। ठीक है, और ये वर्टिकल से हम यहां एंगल बनाएंगे बेटा थीटा, तो ये आगे बना देंगे, ये हमारा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन है, तो ये ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाते हुए बेटा, थीटा कोण बनाते हुए रखेगा। कितना कोण बनाते हुए रखेगा, थीटा। बात समझ में आ रही है, फिर से सुनिएगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में सीधे ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन डायरेक्शन अपवर्ड, नीचे, नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर डायरेक्शन में। ठीक है, ये ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ वुमेन ईस्ट से वेस्ट, तो मैंने यहां ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दिखाया, ये ईस्ट से वेस्ट वेलोसिटी ऑफ वुमेन। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, वर्षा का वेग, किसके सापेक्ष, वो साइकिल चलाती हुई औरत के सापेक्ष। तो वी आर डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, ये फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन। तो हम इसको लिखे वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस कर लिए और माइनस वी डब्ल्यू कर दिए। तो वुमेन का जो अपोजिट डायरेक्शन है वो चल रही थी ईस्ट टू वेस्ट, अब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, ये माइनस वी डब्ल्यू, दोनों का रिजल्टेंट वी आर डब्ल्यू। ठीक है, और ये देखो वर्टिकल से वी आर डब्ल्यू जो है वर्टिकल से कितना एंगल क्रिएट कर रहा है बेटा, थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो यही थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखो हमारे पास में अब क्या क्या चीजें, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन को शो कर रहा है, और ये जो है ठीक है हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी ऑफ वुमेन को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां देखो हमको दिया क्या गया बेटा, हमको दिया है ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्षा हो रही, तो वर्षा की चाल दिया, वेलोसिटी ऑफ रेन 35 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन 12 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब यहां देखेंगे ये वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया, 35 मीटर सेकेंड इनवर्स। वेलोसिटी ऑफ वुमेन, वेलोसिटी ऑफ वुमेन ये कितना है बेटा, ये है 12 ठीक है मीटर सेकेंड इनवर्स, 12 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो अब यहां मैं देखूं, इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं बेटा, ट्राइंगल को ये ओ नाम दे देना, इसको ए नाम दे देंगे बेटा, इसको हम नाम दे देंगे बी और इसको नाम दे देंगे सी। तो एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी। इन राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल, नाम क्या दिए राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी में ये कोण थीटा है, तो हमको क्या मालूम है बेटा, परपेंडिकुलर साइड मालूम है, लंब मालूम है और आधार मालूम है। लंब और क्या मालूम है, आधार। तो दिशा के लिए हम क्या निकालेंगे बेटा, यहां tan थीटा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल रहता है, सर हम कहीं tan थीटा लेते हैं, कहीं sin थीटा लेते हैं, कहीं cos थीटा लेते हैं। तो अब फिर से एक पॉइंट की बात बता रहा हूं, एक की पॉइंट बता रहा हूं बेटा, जिन चीजों की हमको जरूरत होती है वही चीज हम लेते हैं। ठीक है, अक्सर हमारा ये नेचर होता है, हमारा बिहेवियर होता है कि जिन चीजों की हमको
असल में जरूरत है हम वही चीज लेते हैं, ठीक है, ये चीज है। अभी ठंड का दिन है, अगर ठंड का दिन है हम मार्केट जाएंगे तो हम रेनकोट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमको अभी उसकी जरूरत नहीं। हमको अभी क्या चीज जरूरत है बेटा, हमको जैकेट की जरूरत है, हमको ऊनी कपड़े की जरूरत है, स्वेटर्स की जरूरत है, तो अभी हम स्वेटर खरीदेंगे, ना कि हम रेनकोट मार्केट से खरीदेंगे, क्योंकि अभी तो बारिश हो नहीं रही है। एग्जैक्टली बात समझ में आ गई होगी। वैसे ही जब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो यहां हमको लंब और आधार पता है, और लंब और आधार से क्या बनता है बेटा, tan थीटा बनता है, इसलिए हमने tan थीटा लिया। अनदर कोई रीजन नहीं होता। अगर हमको लंब और कर्ण मालूम रहता तो हम sin थीटा लेते, अगर हमको कर्ण और आधार मालूम रहता तो हम cos थीटा लेके चलते, ठीक है। तो यहां मैंने tan थीटा ले लिया। तो tan थीटा देखो, लंब किसको शो कर रहा है बेटा, VW को, वेक्टर VW को, ये VW को शो कर रहा है, और जो आधार है वो VR को शो कर रहा है बेटा, VR को। तो इस तरीके से हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी tan थीटा की वैल्यू, देखते जाएंगे। tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, VW है बेटा 12 और VR है 35। ये 12 बटा कितना हो जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी वैल्यू, जो इसका मान है वो उसका मान आप निकाल सकते हैं, इसका मान आप निकाल सकते हैं बेटा। मेरे पास में निकला हुआ मान है 343। अब क्या करेंगे देखो, अब चाहे तो आप आंसर को लिख सकते हैं बेटा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12 बटा 35, या फिर आप उत्तर को लिखना बेटा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.343। और इसके आगे भी बुक में आपको आंसर मिलेगा, मगर उसके लिए आपको वो जो टेबल है tan का वो देखना पड़ेगा। वो टेबल आपको एग्जाम में अवेलेबल नहीं होगा, तो आगे के लिए आप माथा पच्ची मत कीजिए। आप आंसर में ये लिख लेना कि इस दिशा में छाता को क्या करना चाहिए बेटा, रखना चाहिए। ये डायरेक्शन हो जाता है बेटा किसके लिए, छाते के लिए। ये छाते का डायरेक्शन हो जाता है, ये डायरेक्शन छाता थीटा कोण बनाते हुए। तो थीटा का मान हमने निकाल दिया, ये डायरेक्शन हो जाएगा अम्ब्रेला के लिए। इस तरीके से जैसे आदमी चल रहा है, तो ये खड़ा हुआ आदमी, पीछे डायग्राम है, देखते जाएंगे, पीछे डायग्राम है, ये इस दिशा में चल रहा है, छाता कैसे रखेगा, इस तरह से पीछे की ओर रखेगा, तब वो क्या हो जाएगा, वर्षा के वेग से बचेगा, ठीक है, आदमी के सापेक्ष या औरत के सापेक्ष वर्षा का वेग। ओके, क्लियर है बात। अब चलिए हम यहीं से हम आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैंने यहां आप लोगों के लिए लेके रखा हुआ है, सेम वैसे टाइप का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्षा का जल 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है। यहां भी सेम चीजें बताता है हमको। वर्षा हो रही है, कैसे हो रही है वर्षा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है, कितने वेग से, 35 मीटर सेकंड इनवर्स। ये क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन। ये क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन 25 है, कितना है बेटा, 25 है। मैं यहां 25 कर देता हूं, 25 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है। कुछ समय पश्चात हवा उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मीटर पर सेकंड से बहने लगती है। यहां भी डायरेक्शन दिया है बेटा उत्तर दक्षिण, तो ये मैं नॉर्थ ले लेता हूं, ये मैं साउथ ले लेता हूं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसे, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हो रहा है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चल रही, तो वेलोसिटी ऑफ एयर, हवा को हम एयर बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ एयर उत्तर से दक्षिण। ये हमारा मूल बिंदु क्या है बेटा, ओ है। मूल बिंदु क्या ले लिया हमने, ओ। तो समझ में आया, देखो फिर से मैंने ये वर्टिकल डायरेक्शन मैंने अपने राइट हैंड की ओर नॉर्थ लिया हुआ है, लेफ्ट हैंड की ओर साउथ लिया हुआ है। वर्षा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन 25 मीटर सेकंड इनवर्स। वेलोसिटी ऑफ एयर कितना है बेटा, दक्षिण की ओर हो रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये हमको दिया है 10 मीटर सेकंड इनवर्स। मैदान में खड़े व्यक्ति को अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए ताकि वह वर्षा के जल से क्या हो सके, बोलता है बच सके, बोलता है। अब मैदान में क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा देना चाहिए था, क्वेश्चन ऐसे देता है मगर ऐसे देना चाहिए था कि मैदान में चलते हुए व्यक्ति को अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन वही है, ठीक है। अब फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा, मैंने आपको बताया था, फिर से सुनिएगा। अब फिर से हमको माइनस VA देखना पड़ेगा, तो ये डायरेक्शन माइनस VA, अपोजिट डायरेक्शन हवा का, अपोजिट डायरेक्शन माइनस VA। अब VA और VR का रिजल्टेंट, ठीक है, VA और VR का रिजल्टेंट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये VRA बन जाएगा। यहां हम क्या बनाएंगे बेटा, एक
पैरेललोग्राम बना दिए, समांतर चतुर्भुज, और वो वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है बेटा, थीटा बना रहा है। अब वर्टिकल से वो एंगल थीटा बना रहा है तो ये एंगल यहाँ भी कितना हो जाएगा बेटा, वर्टिकल से एंगल थीटा हो जाएगा, और ये जो डायरेक्शन है बेटा वो हो जाएगा उसकी छाते के डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन हो जाएगा बेटा, ये अम्ब्रेला का डायरेक्शन होगा, वर्टिकल से कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए। ओके, क्लियर है बात। अब फिर से वही चीज है, यहां फर्स्ट नंबर जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, फर्स्ट नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिशा देखना है तो क्या क्या चीजें हमको दी गई है। देखिए, वेलोसिटी ऑफ रैन इज इक्वल टू 25 मीटर सेकेंड इनवर्स, कितना दिया हमको, 25 मीटर सेकेंड इनवर्स। वेलोसिटी ऑफ एयर, ये हमको दिया बेटा, वेलोसिटी ऑफ एयर 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। मैंने आपको बताया था आपको निकालना क्या है, हमेशा याद रखना, वेलोसिटी ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू एयर या विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि हमको वर्षा के वेग का अनुभव होगा। चेहरे पर पड़ता है ना पानी, कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है बहुत तेजी से हमारे चेहरे पर आ रहा है, बस यही चीज, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हो जाएगा बेटा वी आर माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ एयर। मैंने इसी को बोला है, आप कुछ इस तरह से रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस ये हो जाएगा बेटा माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ एयर। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर। तो वी आर और वी ए का रिजल्टेंट वी आर ए, रिजल्टेंट मैंने वी आर ए यहां दिखा दिया है, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं बेटा वी आर ए, ठीक है, वी आर मतलब वर्षा के वेग की दिशा के साथ कितना कोण बनाता है, अल्फा, यहां हमने थीटा लिया है, थीटा कोण बना रहा है, अतः tan थीटा, मैंने बताया जिसकी हमको जरूरत है वही लेंगे। यहां वेलोसिटी ऑफ रेन है और वेलोसिटी ऑफ एयर है, ये कितना दिया हमको 10 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा वेलोसिटी ऑफ एयर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, फिर से लंब बटा आधार, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वैल्यू आ गई बेटा वेलोसिटी ऑफ एयर 10 और ये हो गया हमारे पास में 25, ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 2/5। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा 10 इनवर्स, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास में 10 इनवर्स 2/5, या फिर हम डेसिमल में लिखेंगे 2/5 को तो क्या लिखते हैं 0.4, 5 4 जा 20, 0.4, तो या फिर हम इसको क्या लिखेंगे बेटा 10 इनवर्स 0.4 इस एंगल पर, ठीक है। हमको क्या रखना चाहिए, छाता, ये थीटा की वैल्यू निकाला है। दूसरा बोलता है वर्षा का जल छाता से किस वेग से क्या करेगा, बोलता है बेटा टकराएगा। ये जो वर्षा का जल होता है वो छाता से किस वेग से क्या करेगा, बोलता है टकराएगा, ठीक है। सेकंड में हमको निकालना है बेटा वर्षा का जल छाता से किस वेग से टकराएगा, तो हमको वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, हमको वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। यहां सेकेंड पॉइंट, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट में हमको पूछता है कि वर्षा का जो जल है वो छाता से किस वेग से क्या करेगा, बोलता है बेटा टकराएगा, बोलता है। तो यहां हमको वेलोसिटी ऑफ क्या निकालनी है बेटा, हमको रेन निकालनी है। क्या निकालनी है हमको, वेलोसिटी ऑफ रेन, किसके अकॉर्डिंग में, जो एयर है उसके अकॉर्डिंग में बेटा। तो वी आर ए ये हमको निकालना है, तो हम मॉड ऑफ वी आर ए लेंगे बेटा। तो मॉड ऑफ वी आर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये रिजल्टेंट का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा वेलोसिटी ऑफ एयर का होल स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन का होल स्क्वायर कितना है हमारे पास में
25 है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ एयर का स्क्वायर है 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये अंडर रूट 25, ये 625 प्लस ये 100 इज इक्वल टू अंडर रूट 725। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास? अंडर रूट 725 ये वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा बेटा परिणामी। आप चाहते हैं तो वर्गमूल निकाल सकते हैं बेटा। वर्गमूल निकालने आपको आना चाहिए। ये 725 का मैं वर्गमूल निकाल के बता रहा हूँ। ये 25 फेयर, ये 7 फेयर, ठीक है। वर्गमूल निकालने अगर आपको नहीं आता है तो मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया बेटा कि आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे, कौन सी संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये 7 है बेटा। 7 के लिए हमें 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 बार पहाड़ा पढ़ूंगा, 2 दूनी 4, ये 2 धन 2 कितना हो जाएगा बेटा? 4, 7 में 4 गया 3, ये 2 5, 5 बार लेके जा सकते हैं, ठीक है। और भी ज्यादा लेके जा सकते हैं बेटा। 5 बार के अलावा हम इसको एक काम करते हैं। ये वर्गमूल है बेटा 725, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने 2 से 2 बार ले गया, ठीक है। 2 धन 2 हो गया, कितना हो गया? 4, और ये 2 दूनी 4, यहां भी 7 में 4 गया बेटा 3, 325 बच रहा है हमारे पास, ठीक है। 325 बच रहा है। अब हम 6 चौक 24, 7 से अगर करते हैं तो 7 से 49, 9 7 चौक 28, 7 से ज्यादा हो जाएगा बेटा। कितने बार लेके जाएंगे हम? 6 बार लेके जाएंगे। 6 6 36 का 6 हासिल आया 3, 6 चौक 24 और 3 27, ठीक है। धन 6, 6 और 6 12, ये हो जाएगा बेटा 52, और ये 15 में 6 गया 9, 11 में 7 गया 4, और ये हो गया कैंसल 49, ठीक है। आप दशमलव लगाएंगे, इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। कितना जीरो बढ़ जाएगा दशमलव लगाने से? यहाँ 2 जीरो। इसकी अलग मेथड होता है ना, मेथड आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हम करीब करीब 8 बार लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आंसर आपका आएगा बेटा 26.8 मीटर सेकंड इनवर्स। इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम आएगा रेनमैन से संबंधित, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी या कोई भी एग्जाम की दृष्टि से। सारी क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसा मैंने बताया वैसे ही आपको देखना है, और मेनली यहां दिशा ही पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। हम अभी जो अपेक्षिक वेग कर रहे हैं 2D, उसी के और भी पार्ट हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से सारे बच्चों से बोलना चाहता हूं, ऐसे ही अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ऐसी बहुत ही अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करते रहेंगे। ओके, तो मैं गोपाल सर बस इतना ही बोलना चाहूंगा। चलिए बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।